हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हो। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताने जा रही हूँ जो कि एक लव स्टोरी है। हम सब ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी वक्त एक टॉक्सिक रिलेशनशिप देखा है, सहा है, या अपने फ्रेंड को या अपने रिश्तेदार को एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहते हुए ज़रूर देखा है। ज़्यादा से ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप क्या कर सकता है? मेंटली हरास, फिजिकली हरास, या जिंदगी भर का ट्रॉमा। लेकिन अगर मैं बोलूँ, जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है वो आपको एक हॉरर इंसिडेंस भी दे सकता है, तो आप क्या सोचेंगे? तो आज की एक जो स्टोरी है वो हॉरर लव स्टोरी ही है। तो चलो चलते हैं स्टोरी पे, लेकिन उससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करते हैं। तो ये स्टोरी होती है शुभम और योगिता की। योगिता एक बहुत सुंदर, स्मार्ट, अपने घर की बड़ी बेटी होती है और कॉलेज में पढ़ने के लिए पहली बार दिल्ली आई होती है। और शुभम भी सेम, घर का बड़ा बच्चा और दिल्ली कॉलेज पढ़ने के लिए आया होता है। दोनों पे अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। शुभम भी बहुत फेमस होता है अपने घर पे, मतलब कहते हैं ना परफेक्ट लड़का टाइप्स वो। तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फर्स्ट टाइम में ही लगता है कि हाँ यार, इस बंदे में कुछ बात है। योगिता पहले से ही जो अपने कॉलेज में बहुत फेमस होती है, मतलब सब देख के बोलते हैं यार क्या लड़की है, कितनी परफेक्ट लड़की है, अगर ये जिसकी बंदी बनेगी वो कितना लकी गाय होगा। सेम शुभम के लिए लड़कियां बोलती थी और कितना सही बंदा है। लेकिन योगिता का एक बहुत अजीब नेचर था। वो ना ज़्यादा किसी से बात करती थी और ना किसी को अपने ज़्यादा करीब आने देती थी। उसको पसंद ही नहीं थी, उसको सोशल रहना पसंद ही नहीं था। वो तो बस कॉलेज के चलते कॉलेज आ रही थी और पीजी में रहना पड़ रहा था उससे, वरना वो बिल्कुल सोशल लड़की नहीं थी। सब कुछ परफेक्ट था, बस उसको लोग पसंद नहीं थे, ये बोल सकते हैं। बट जब वो भी शुभम को देखती है तो वो दोनों एक दूसरे के साथ प्यार में पड़ जाते हैं। कहते हैं ना पागलों वाला प्यार, सेम वही। शुभम और योगिता अब रिलेशनशिप में आ जाते हैं। 6 महीने हो जाते हैं रिलेशनशिप को। शुभम प्यार में पागल, योगिता भी होती है। योगिता को बिल्कुल पसंद नहीं होता, योगिता बिल्कुल पॉजेसिव हो जाती है शुभम के लिए। और शुभम बिल्कुल पागल, कहते हैं ना आशिक टाइप। मतलब योगिता अगर उस पर शक कर रही है तो किससे बात कर रहा है, अपना फोन दिखा, कॉल्स दिखा, ये दिखा वो दिखा, मतलब 1 मिनट की सांस तक नहीं लेने दे रही। वो भी शुभम को प्यार लग रहा है भाई कि यार इस बंदी से अच्छा तो बंदी हो ही नहीं सकती, कितनी लॉयल है, अपना सब कुछ काम धंधा छोड़ के मेरे हर एक सेकंड का हिसाब चाहिए इस बंदी को। वो प्यार में बिल्कुल पागल होता है। बट जब 6-7 महीने हो जाते हैं तो शुभम को भी रियलाइज होने लगता है कि हाँ यार, मैं ना अपने दोस्तों से मिल नहीं पा रहा यार। योगी मैं अपने जो मेल फ्रेंड्स हैं उनसे भी ढंग से नहीं मिल पाता था। वो बस ये सोच रहा था यार कैसे कैसे समझाऊं मैं योगिता को, वो मेरे प्यार में पागल, उसे बस ये लग रहा था। और साथ में जो उसके साथ फ्रेंड रहता था उसका नाम गौरव था। गौरव ये सब देख देख के पागल हो चुका था कि यार ये क्या बनता है, कैसी बंदी को झेल रहा है। मतलब मूवी भी देखेगा तो पूरे टाइम उसकी बात करना, हर वक्त उसकी बात करना, उसकी टॉक्सिसिटी, उसके जो टॉक्सिक चीजें हैं उसको भी बहुत अच्छा करके बताना। गौरव बस पागल हो चुका था ये सब देख देख के, बट झेल रहा था, फ्रेंड था, झेलना तो पड़ता ही। तो ये सब चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। बीच बीच में लड़ाइयाँ बढ़ने भी लगती हैं। अब 1 साल होने को आया और लड़ाइयाँ बढ़ने लगती हैं कि यार योगिता की वजह से, कि यार योगिता कुछ नहीं करने देती उसे लाइफ में, ना कोई दोस्त रहा बचा उसके पास, ना कुछ ना कुछ, बस एक नाम मात्र दोस्त है गौरव, क्योंकि वो उसके रूम में रहता है तो कुछ कर नहीं सकते, इसलिए गौरव ही बचा उसकी लाइफ में बचा था। तो अब लड़ाइयाँ बढ़ने लगती है। लेकिन जैसे ही ना एक चीज़ बहुत अजीब होने लगी थी। जैसे ही शुभम योगिता को छोड़ना चाहता एक दिन के लिए भी, वो बस बीमार पड़ जाता था। तो उसके फ्रेंड्स बोलते थे हाँ हाँ, एक दिन भी नहीं रह सकता ना, एक दिन लड़ाई करके बात क्या नहीं की तो बीमार ही पड़ गया। बट ये चीज़ गौरव बहुत ध्यान से नोटिस कर रहा था। गौरव नोटिस करता था यार ऐसा तो किसी के साथ नहीं होता। चल थोड़ा बहुत बीमार पड़ना समझ में आता है कि सर में दर्द हो रहा है, सैड होना, ये सब तो चल समझ में आता है, लेकिन फीवर आ जाना सिर्फ बात ना करने से, ये तो कॉमन नहीं है। बट ठीक है, वो बोलता नहीं था कि चल दोस्त प्यार में है तो हो रहा होगा इसको, इतना तो हम पढ़े नहीं है, तो उसको मतलब नहीं था इतना इतना वो बोलता नहीं था योगिता और उसके बीच में, क्योंकि योगिता उसको भी 2-3 बार सुना चुकी थी।
चीज़ें ऐसे ही चल रही थी। 1 साल 2-3 महीने बीत गए थे रिलेशनशिप को होते हुए। गौरव भी परेशान हो चुका था, बट वो प्यार में था तो सह रहा था। बट इसी बीच में एंट्री होती है निधि की। निधि उस कॉलेज में एंटर करती है और वो जैसे होता है ना कि ट्रांसफ़र करके आई होती है, तो उसने ट्रांसफ़र लिया होता है सेकेंड ईयर में। तो निधि भी सेम योगिता की तरह होती है, बट वो योगिता से बस इस चीज़ में डिफरेंट होती है कि उसके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। वो बहुत अच्छी नेचर की, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती थी निधि से, इतना अच्छा नेचर होता है। तो गौरव के थ्रू निधि और शिवम की भी बात होने लगती है। तो शिवम को लगता है यार ठीक है यार, अब इतने दिनों बाद तो कोई फ्रेंड मुझे मिला है, मैं नहीं छोड़ूंगा योगिता की वजह से। वो ये चीज़ डिसाइड जरूर कर लेता है कि यार योगिता को मैं समझा दूंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ तुझसे प्यार करता हूँ, हम बस फ्रेंड है और तू चाहे तू भी फ्रेंड बन सकती है, हम जहाँ जाएंगे साथ जाएंगे, खाएंगे पियेंगे साथ जाएंगे, बस ये चीज़ वो सोच लेता है। बट जब ये चीज़ योगिता को पता चलती है, योगिता को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो बस परेशान हो जाती है कि मैं कैसे निधि को शिवम से दूर करूं। मतलब वो दूर ही थे, सिर्फ जो 5-10 मिनट के लिए मिलते थे, योगिता को वो चीज़ ही बर्दाश्त नहीं हो रही थी। योगिता बस चाहती थी कि ये बस हट जाए निधि शिवम की लाइफ से। वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होती है। अब वो खुल के बोल भी नहीं पा रही होती क्योंकि शिवम इस चीज़ को लेके पहले ही बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ कर चुका था। तो बस वो सह रही थी। लेकिन एक दिन योगिता देखती है कि निधि ने ना शिवम को ऐसे करके उसके ऊपर हाथ रखा हुआ है, और योगिता जो लड़ाई करती है निधि से कि तुम्हें जानती हो तुम जैसी लड़कियों को कैसे लड़कों को फंसाना है, तुम्हें ये सब आता है, तुम ये सब जानबूझ के कर रही हो, तुम्हें पता है मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, फिर भी तुम इसके साथ रहती हो। मतलब वो ढंग से सुनाती है और निधि भी सुना देती है। वो चुप नहीं रहती कि यार दोस्त है, उसका इतना अच्छा भी दोस्त नहीं होता कि वो अपने कैरेक्टर पे चीज़ें सुनेगी। तो और चाहे अच्छा भी दोस्त हो, लेकिन कोई भी लड़की अपने कैरेक्टर पे तो नहीं सुन सकती ना, तो वो सुना देती है निधि भी। और दोनों आपस में बहस जाते हैं। बीच में शुभम आके कट ऑफ करता है चीज़ों को और चीज़ें शांत होती हैं। लेकिन ऐसी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, 1-2 दिन हो जाते हैं। निधि कॉलेज नहीं आ रही होती है, तो उनको लगता है ठीक है यार कहीं बिजी होगी। वो लोग इतना ध्यान भी नहीं देते शुभम और गौरव। लेकिन तीसरे दिन निधि अपनी क्लास से उल्टियाँ करते हुए, वो भी खून की उल्टियाँ करते हुए अपने क्लासरूम से बाहर आती है। और ये देख के पूरा कॉलेज ही इकट्ठा हो चुका होता है। शोर सुन के सौरभ कह रही हूँ, गौरव और शुभम भी आते हैं। वो देखते हैं निधि को तो खून की उल्टियाँ हो रही हैं। वो फटाफट अब एक व्हीकल करते हैं और फटाफट निधि को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। डॉक्टर चेक वेक करते हैं, सब कुछ ठीक होता है। बट डॉक्टर को पता चलता है कि निधि के गले में एक ब्लैक कलर का कपड़ा फंस रखा है। वो कपड़ा कहाँ से आया निधि को भी नहीं पता होता। निधि नॉर्मल होती है, उसकी फैमिली वाले आते हैं और उसको लेके जाते हैं क्योंकि निधि की हालत बहुत डाउन हो चुकी थी इस इंसिडेंस के बाद। लेकिन गौरव को ये चीज़ लगता है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है निधि के साथ, मतलब उसको बहुत डाउट लगने लगता है। और वो ये देखते हैं कि योगिता भी अब बहुत नॉर्मल है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो 2 दिन पहले। शुभम से भी बहुत अच्छे से बात कर रही है, हर चीज़ नॉर्मल चल रही है। शुभम इस चीज़ पे भी ध्यान नहीं देता, उसे लगता है ठीक है यार हो जाता है कभी कभी। ऐसी एक बार शुभम की जो फ्रेंड होता है गौरव, उसकी लड़ाई योगिता से हो जाती है और शुभम बीच में आके फिर से बचाव करता है। तो गौरव उसको बोल देता है हाँ हाँ तुझ जैसी टॉक्सिक लड़की को झेल रहा है भाई मेरा दोस्त, उसी वही झेल सकता है तुझ जैसी लड़की को, और तो कोई लड़का देखे भी ना तेरी तरफ। तू जितनी टॉक्सिक है ना, जैसी दिखती है ना उसकी बिल्कुल अपोजिट है। और 2-3 बातें बोल देता है उनकी रिलेशनशिप में जो कि योगिता को तीर की तरह चुभती हैं। योगिता उस वक्त तो कुछ नहीं कहती, लेकिन वो बस घर चली जाती है। और उसके बाद जो गौरव होता है उसका एक्सीडेंट हो जाता है और शुभम भी बीमार पड़ गया था क्योंकि शुभम भी योगिता से कट ऑफ करने लगता है कि यार मुझे नहीं चाहिए ऐसी दोस्त जो मेरी दोस्ती के बीच में आ रही है, जो 1-2 मिनट की भी दोस्ती बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। ऐसी लड़की मुझे नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। और इस बार वो पक्का सोचता है। तो शुभम तो बीमार होता ही है। शुभम अपनी दवाई मंगा रहा होता है गौरव से और उस दवाई के लाते वक्त गौरव का एक्सीडेंट हो जाता है जो कि शुभम को पता लगता है। फिर वो बस कैसे तैसे करके हॉस्पिटल जाता है गौरव को देखने के लिए। उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ होता है। पेरेंट्स आते हैं गौरव के, तो गौरव ना उसको बस एक ही बात बोलता है, भाई
तू अब प्यार में था, अब तेरे को थोड़ी अकल आई है। तू खुद सोच यार कि जब भी तू उस लड़की को छोड़ने की बातें करता था तू बीमार पड़ता था। निधि से लड़ाई हुई, निधि का ये हाल हुआ, मुझसे लड़ाई हुई, मेरा ये हाल हुआ। कुछ तो सोच। तो शुभम ना एक चीज सोच रहा होता है क्योंकि अब उसका ध्यान थोड़ा सा खुल गया होता है और चीजों की तरफ जा रहा होता है। तो उसके पास ना एक डुप्लीकेट की होती है योगिता के पीजी की। तो वो डुप्लीकेट की लेके जाता है उसके घर पे कि देखता हूँ यार ये करती क्या है, क्यों इतना परेशान है, बात करके आता हूँ, क्या पता ये किसी से करवा रही हो ये सब चीज़ें। तो वो जाता है और वो जब उसके घर में जाता है वो देखता है कि हर तरफ काले जादू का सामान है। मतलब पूरा सर्कल बना रखा है, गुड़ियाँ टांगी हुई हैं, पता नहीं क्या क्या नहीं कर रही वो। और हर जगह शुभम के, योगी उसके, गौरव के, निधि के और 2-3 टुकड़े टुकड़े उनके कपड़े एग्जैक्ट जो उन्होंने पहने होते हैं ना उनके कपड़ों से कतर के लेके आई होती है योगिता। और ये सब इधर उधर पड़ा होता है। ये देख के शुभम बहुत डर जाता है। बट वो इस चीज़ में ये चीज़ नोटिस नहीं करता कि सेकंड वाले रूम में योगिता खुद बैठी होती है और जो पूजा कर रही होती है। वो जब ये चीज़ देखता है ना कि योगिता ने पूरे ब्लैक कपड़े पहने और वो बस अजीब तरीके से पूजा कर रही है, अपने हाथ में कट लगा रही है, वो ये चीज़ देख के इतना डर जाता है कि वो दोबारा भागने लगता है और भागते भागते गिर जाता है। और वो बस उठ के देख रहा होता है कि कहीं मुझे योगिता ने देख तो नहीं लिया कि मैं यहाँ आया था। और वो जब योगिता की तरफ देखता है तो योगिता का जो फेस होता है वो पूरा 180 डिग्री पे रोटेट कर चुका होता है। ये जो थी मुलाकात वो आखिरी मुलाकात थी योगिता और शुभम की। इसके बाद शुभम उससे कभी भी नहीं मिलता, वो बस बिल्कुल कट ऑफ कर लेता है योगिता से। थोड़े दिनों बाद पता लगता है कि योगिता की डेथ हो गई है और उसको ये भी पता लगता है कि योगिता कैसी लड़की थी। उसके कुछ कॉन्टैक्ट से जब शुभम ये चीज़ें करता है ना कि यार मेरे पास, उसके पास तो मेरा बहुत सारा सामान है, पता नहीं कुछ भी कर सकती है वो मेरे साथ, तो वो चीज़ें पता करता है। तब उसे पता लगता है कि योगिता इस चीज़ में आज से नहीं है, वो 8-9 सालों से इस चीज़ में है। तो ये सब जान के शुभम डर जाता है और कहीं ना कहीं योगिता की डेथ से शुभम को रिलीफ ही होता है कि यार ठीक है, अब तो कोई मुझ पे काला जादू नहीं कर सकता एटलीस्ट। और ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। ये स्टोरी बिल्कुल रियल स्टोरी है। और स्टोरी सिर्फ एक ही स्टूडेंट की स्टोरी नहीं है। आपने कितने सारे वायरल वीडियोस देखे होंगे कि बच्चे कॉलेज में ये सब कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, वीडियोस वायरल हो रहे हैं, तो ये सब बहुत कॉमन है लेकिन हमें नहीं पता। तो प्लीज़ ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में अगर आप गलती से फंस गए हो और 1-2 महीने हुए हैं तो भाई साहब निकल जाओ, कोई फ्यूचर नहीं है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियो के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।